चक चक। आशुतोष जी, ये यज्ञ के आयोजन का आपका प्रयोजन क्या है? देखिए, ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री, जिनको हम सब लोग प्रेम और आदर से दद्दा जी के नाम से बुलाते हैं। दद्दा जी 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ का आयोजन करते हैं और ये उनके द्वारा किया जाने वाला 35वां आयोजन है जो भारतवर्ष में गाडरवारा की भूमि पर हो रहा है, और इसका हेतु राष्ट्र कल्याण और सांप्रदायिक सद्भाव होता है। आप ग्लैमर की दुनिया से जुड़े हुए हैं और फिर यज्ञ में भाग लेना धोती कुर्ते पहनकर, तो इसमें कहाँ तक आप सामंजस्य कहाँ कैसे बना पाते हैं? देखिए, इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई सामंजस्य वाली बात है। मेरे पिताजी धोती कुर्ता पहनते हैं, मेरे गुरुदेव धोती कुर्ता पहनते हैं, हमारे नरसिंहपुर ज़िले और मध्य प्रदेश और भारतवर्ष के लोग धोती कुर्ता पहनते हैं। और अगर आशुतोष राणा ने धोती कुर्ता पहन लिया तो इसमें कहीं कोई ऐसी अनोखी बात नहीं हो गई। मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई सामंजस्य बिठाने वाली बात है। और ग्लैमर का संबंध आप लोग परिधानों से क्यों लगाते हैं कि सिर्फ अगर आपके परिधान जो हैं वो पाश्चात्य होंगे तो आप ग्लैमरस हो जाएंगे, और अगर आपका परिधान जो है वो भारतीय होगा तो आप ग्लैमरस नहीं रहेंगे। मेरा मानना है कि ग्लैमर कोई जो चीज़ है वो बाहर की चीज़ नहीं होती है। ग्लैमर का कहीं ना कहीं संबंध चमक से होता है, और चमक का सीधा संबंध आपकी बाहरी अवस्था से की अपेक्षा आपकी अंदरूनी अवस्था से अधिक होता है। और आध्यात्म जो चीज़ है, तो आध्यात्म तो आपकी अंदरूनी चमक को बढ़ाती है, और अगर आप अंदरूनी चमक आपकी चमकदार है तो बाहरी चमक अपने आप चमकदार होगी। दादाजी से आप कितने सालों से जुड़े हैं और इनको कब से मान रहे हैं? परम पूज्य दद्दा जी के संपर्क में या उनकी कृपा क्षेत्र में या कृपा छाया में मैं 1984 में आ गया था, और तभी से उन्हीं के दिशा निर्देश मार्गदर्शन पे चल रहा हूँ। और एक मतलब इसको आप ये कह सकते हैं कि मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में दाखिला दद्दा जी के कहने पे उनके मार्गदर्शन पे लिया। फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट होने के बाद बम्बई जाने का जो फैसला था वो दद्दा ने लिया। दद्दा ने आदेश दिया कि तुम्हें बम्बई जाना है। फिर महेश भट्ट साहब से मिलने का जो आदेश था वो दद्दा ने दिया कि भाई तुमको महेश भट्ट नाम के निर्देशक से मिलना है। फिर तुमको किस किस्म के काम करने हैं, किस किस्म के काम नहीं करने हैं। हमारी जो शादी है, हमारा जो विवाह है वो दद्दा ने करवाया। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे जितने भी संस्कार होते हैं उनमें से तमाम अधिकांश संस्कार और पूरे के पूरे संस्कार दद्दा से जुड़ने के बाद वो परम पूज्य दद्दा की ही कृपा से हुए हैं और उन्हीं के कृपा क्षेत्र में हुए हैं। आप समय कैसे निकाल पाते हैं कुछ करने के लिए? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई फिर वही अनोखी बात है, क्योंकि आप जो भी आवश्यक समझते हैं या जो भी आपको अति आवश्यक लगता है आप उसके लिए समय निकालते हैं। आपको भूख लगती है तो आप खाना खाते हैं, खाने के आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो आप खाने के लिए समय निकालते हैं। आपको प्यास लगती है तो आप कितने भी व्यस्त हों आप भले ही चलते चलते पानी पी लें, लेकिन आप पानी पी लेते हैं। तो जब आपकी आवश्यकता या अति आवश्यकता आपके लिए आवश्यक हो जाती है तो उसके लिए खुद ब खुद समय निकल आता है। तो मेरा मानना ये है कि परम पूज्य दद्दा के जितने भी यज्ञ होते हैं उन यज्ञों में मेरे उपस्थित रहना मेरे लिए परम आवश्यक है, अति आवश्यक है, आवश्यक है। तो अपने आप समय निकल आता है, क्योंकि ये आवश्यक गतिविधि है हमारी ज़िंदगी। आप यहाँ गाडरवारा के रहने वाले हैं, यहाँ क्षेत्र के विकास के लिए या क्षेत्र में अन्य सार्वजनिक कामों के लिए क्या आपके पास वक्त होगा? देखिए, मुझे लगता है कि क्षेत्र का विकास या अन्य सार्वजनिक काम, अब इसको ही अगर आप देख लें कि 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण महारुद्र बनाए जा रहे हैं, और गाडरवारा नगर का ही नहीं, गाडरवारा क्षेत्र का, नरसिंहपुर ज़िले का, तो और सारे के सारे ज़िले के लोग एक साथ अपने छोटे छोटे बच्चों से लेकर अपने वयोवृद्ध माता पिता तक को लेकर यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसी में कहीं ना कहीं अगर आप ये देख लें, जिसको आप विकास मानते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी पैसे या अच्छी शक्लें या अच्छी सुविधाएं अगर विकास की श्रेणी में आती हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो इस किस्म की जो सामाजिक गतिविधि जो दद्दा जी ने की है, तो इसके माध्यम से अगर आप देखें कि परिवारों के बीच में सौहार्द बढ़ रहा है, पूरा क्षेत्र जागृत हो गया है, जो सोया हुआ क्षेत्र था उठ के खड़ा हो गया है। तो ये तमाम चीज़ें, और जब आप उठ के खड़े हो जाते हैं तो अपने आप विकास की राह की तरफ आप उन्मुख हो जाते हैं, और आप ही नहीं, व्यक्ति के तौर पे आप, परिवार के तौर पे आप, और गांव और मोहल्ले और शहर के तौर पे आप, प्रदेश और राष्ट्र के तौर पे आप, तरक्की आपकी ज़िंदगी में या विकास आपकी ज़िंदगी में अवश्यंभावी हो जाता है। ये राजनीति में क्षेत्रवाद कहाँ तक उचित है?
मैं क्षेत्रवाद की परंपरा को या क्षेत्रीयता की परंपरा को मानने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। कम से कम आज की तारीख में तो मेरा दृष्टिकोण यही है, क्योंकि मैं तो राष्ट्रवादी आदमी हूँ, राष्ट्र की विचारधारा को मानता हूँ और एक राष्ट्र की अनेकता में एकता वाली परिकल्पना में मेरा परम विश्वास है। अच्छा, इस यज्ञ में बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, तो आपके अनुमान से अब तक कितने लोग आ चुके हैं और कितने आने की और संभावना है? मुझे लगता है कि आज यज्ञ का तीसरा दिन है और तकरीबन लाखों की संख्या में इधर पे आदमी आ गया होगा। इस प्रांगण ने कभी भी इतने आदमियों को कभी संभाला नहीं है और ये सिर्फ हमारी प्रतिक्रिया नहीं है। ये मुझे लगता है कि आप गांव में, शहर में किसी से भी पूछ लें, पूरा जब यज्ञ चल रहा होता है तो शहर की नगरों में कर्फ्यू की सी स्थिति हो जाती है, सड़कें खाली हो जाती हैं, दुकानें खाली हो जाती हैं और लगातार लोग यहाँ पे 24 घंटे जुड़े हुए हैं। तो एक ऐसी स्थिति है कि इसमें बात संख्या की नहीं होती है, इसमें बात इसकी होती है कि आपके यहाँ अगर 100% आदमी है तो उसमें से 100 का 100% आदमी यहाँ पे मैं, बीवी, बच्चे, माता पिता, अपने इष्ट मित्र, परिवार, दूर दराज के रिश्तेदार, इन सब के साथ यहाँ पे मौजूद है। अब उनकी संख्या 3 लाख भी हो सकती है, 5 लाख भी हो सकती है, 50 लाख भी हो सकती है और 1 लाख भी हो सकती है। आपकी आने वाली फिल्में कौन कौन सी? हमारी एक फ़िल्म समर ऑफ 2007 जून में रिलीज़ हो जाएगी, 13 जून को उसका रिलीज़ है, वो देखिएगा। पब्लिक को और भक्तगणों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस संदेश नहीं देना चाहेंगे, आह्वान करना चाहेंगे कि गाडरवारा हमारी जन्मभूमि रही है और हमारे निर्माण में बहुत सारे लोगों का बहुत योगदान है और बस मन में यही इच्छा है कि जिन गुरुदेव के परम पूज्य दद्दा जी की कृपा और आशीर्वाद से हमारी ज़िंदगी सुगम हुई है, हमें सफलता की राह मिली है, तो हम यहाँ के क्षेत्र के हर व्यक्ति से को आमंत्रित करते हैं कि वो आए और सीधा का सीधा दद्दा से जुड़ जाए और जो राष्ट्र कल्याणार्थ दद्दा जी जो 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ करते हैं, जो कि हमारे पास सबसे श्रेष्ठतम वस्तु है, तो वो श्रेष्ठतम विचार, श्रेष्ठतम विषय, श्रेष्ठतम व्यक्ति, श्रेष्ठतम ईश्वर या श्रेष्ठतम सत्ता जो दद्दा जी के रूप में हमारे पास मौजूद है, तो हम उसको उनके साथ बांटना चाहते हैं कि जो हमारा था वो अब आपका है, आप चाहें उसे स्वीकार लें और जितना अधिक से अधिक संख्या में व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित होगा हमारे लिए परम आनंद की स्थिति बनेगी। एक अंतिम सवाल, आप गाडरवारा साल में कितनी बार आते हैं? गाडरवारा साल में 1-2 दफ़े तो आ ही जाता हूँ, लेकिन आने जाने का कहीं कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि गाडरवारा से सतत संपर्क में रहता हूँ। इस बात को आप ये कह सकते हैं कि किसका मुंडन हुआ, किसके यहाँ बच्चे का जन्म हुआ, किसके यहाँ किसी बुज़ुर्ग की मृत्यु हुई, किसके यहाँ विवाह हुआ, किसके यहाँ किसने गैया बेच दी और नई गाय ले ली, किसने मोटरसाइकिल की जगह अब कार ले ली है, किसने अपना अब स्कूल छोड़ के वो कॉलेज में पहुंच गया है। तो इन तमाम गतिविधियों से आशुतोष राणा लगातार परिचित रहता है और अपडेट रहता है और पूरी जानकारी हमारे पास रहती है, तो इसलिए इसमें आने जाने का महत्व नहीं है। खूब रखत है भैया के पलवा को मंदिर का होगा, पलवा में कैसो विकास होगा। धन्यवाद। सर्विस में हूँ पर छुट्टी लेके, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हूँ, कभी छुट्टी लेके, कभी ऑफिशियल वर्क से निकल के ही आती हूँ। भले 2 दिन के लिए हम समय दें पर यज्ञ के लिए समय ज़रूर निकालते हैं। थैंक यू। आप किस